no TikTok, que é sucesso tu vai ganhar, que é mídia tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. Minha piroca que eu posto no TikTok, quer ficar famosa, quer ganhar ibope. Quer ganhar ibope. Quer ficar famosa, já tu vai ganhar. Pra você tem que fazer tudo que os faixa mandar. सो हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो वीडियो का थंबनेल देख के पता चल गया हो कि आज की वीडियो होने वाली है स्पेशली लॉन्ग रेंज पर। सो लॉन्ग रेंज के बहुत मस्त मस्त क्लास निकाल के लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट रेंज की नहीं है, कुछ मैंने शॉर्ट रेंज के भी डाल दिए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी ज़्यादा बोल। सो ज़्यादातर क्लिप्स में सेलुलर जेल की ही देखने मिलेंगी, क्योंकि सेलुलर जेल का जो टावर है वो बहुत ज़्यादा मस्त है लॉन्ग रेंज के लिए। तो उतर के एक बंदा मैंने फिनिश कर दिया था, अगला बंदा सामने मिलता है तो इसको भी लेते हैं। तो इसको भी आराम से डाल देता हूँ फिनिश। थोड़ी सी लूट वूट करके हिल विल करके आ जाता हूँ ऊपर। अब ऊपर सामने इस टावर में एक बंदा था तो जाके रश करता हूँ। इसको भी ले लेता हूँ आराम से बनी में, इसको पता ही नहीं चला। फिनिश डाल देता हूँ इसे भी। ऊपर आ जाता हूँ, एक और बंदा स्पॉट होता है, उसको भी नॉक डाल देता हूँ। सामने की तरफ और भी बंदे स्पॉट होता हूँ तो एक को नॉक डालने की कोशिश करता हूँ, पर गन रिलोड पे आ जाती है तो चोक हो जाता है थोड़ा। एक और बंदा स्पॉट हो जाता है तो उसको तो आराम से नॉक डाल देता हूँ मैं। इसलिए कह रहा था भाई मैं, सेलुलर जेल का जो टावर है ना, उसके चारों तरफ का व्यू मिल जाता है और आराम से लॉन्ग रेंज के लिए वन ऑफ द बेस्ट जगह है। सामने गन शॉट्स आ रहे थे, देखता हूँ तो बंदे स्पॉट होते हैं तो इनको भी आराम से नॉक ले लेता हूँ। एक को फिनिश भी डाल। बंदे स्पॉट करने के लिए सामने की तरफ आ जाता हूँ। एक और बंदा स्पॉट हो जाता है तो इसको भी नॉक डालने की कोशिश करता हूँ, पर नॉक नहीं होता। पर नीचे बंदे टहलते हुए दिख जाता है मुझे तो इसको भी ले लेता हूँ आराम से। फिर उसी जगह एक और बंदा दिखता है तो उसको भी नॉक दे देता हूँ। नॉक जो पड़ा था इस बंदे को फिनिश देने के लिए आता हूँ यहाँ पे। गन शॉट्स आ रहे थे तो इस बंदे को नॉक देने की कोशिश करता हूँ, पर बच जाता है ये भी थोड़े चौक की वजह से। अब सामने वाली बिल्डिंग में रश करने की सोच रहा था, फुट्स आ रहे थे वैसे आप फुट्स तो आ रहे थे, पर इस बंदे को मैंने बहुत देर ढूंढा और फिर मुझे फाइनली पता चल गया है कहाँ ये। इसको लेने की कोशिश करता हूँ। अच्छा खासा इसको मैं ले रहा था, बाहर जाके लेने की कोशिश करता हूँ पर तभी पीछे से पड़ जाती है। अब ये नेक्स्ट मैच की क्लिप है, नीचे कूदता हूँ। यूएमपी एकेएम तो मिल जाती है। अब रश करने जाता हूँ ऊपर। ऊपर ये बंदा शॉटगन लिए बैठा था तो देखो एक शॉट लग गया था और भाई 1 HP कर देता है, लेकिन जिगल मैंने तब तगड़ा दिया। फिनिश देने के बाद हीलिंग कंप्लीट कर लेता हूँ।
अब भाई बंदे स्पॉट करने की स्किल देखो, और बर्ड्स भी देखो भाई। एक गोली लगी पर गोली जरूर लगी भाई, बिना स्कोप के भाई, बड़ी बात है। नीचे बंदा स्पॉट होता है, दिखता नहीं है, पर दूसरा बंदा जरूर स्पॉट हो जाता है, इसको नॉक जरूर डाल देता हूँ भाई। दूसरा बंदा बाहर निकलता है, इसको भी गोली मारता हूँ, लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं ऊपर से लैंड होकर आ रहा था, डर लगा रहता है भाई, मुंह पे लैंड हो जाता है बंदे इसमें अंडमान में, यही बहुत बेकार बात है यार इसकी। खैर नीचे बंदा स्पॉट जाता है, इसको नॉक डाल देता हूँ। आगे की तरफ और बंदे स्पॉट होते हैं, और देखो एम ट्रांसफर देखना भाई, देखा कितना तगड़ा एम ट्रांसफर था भाई। फिनिश डाल देता हूँ उसको भी। अब नीचे वाले बंदे को फिनिश डालने के लिए उतरता हूँ, फिनिश डाल के इसकी पेटी वेटी लूटने लगता हूँ, लेकिन दिखता ही नहीं भाई, आगे से बंदा रहता है, थोड़ा सा डैमेज कर देता है, पर मुझे लगता है ले लूँगा इसको आराम से, तो जिगल तो जिगल ले लेता हूँ, लेकिन भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग वजह से यार लैग हो जाता है, जिसकी वजह से मारा देता हूँ भाई। यहाँ दोबारा से टावर पे उतरता हूँ। फुट्स तो आ रहे थे अब, पर पता नहीं चल रहा था कहाँ से आ रहे हैं। तभी सामने बंदा स्पॉट हो जाता है, हेड दिख रहा था इसका, ले लेता हूँ उसको आराम से। अब पीछे से पड़ने लगती है तो आगे आ जाता हूँ। Help! और एक और बार स्पॉटिंग स्किल देखो भाई। खैर इसको भी फिनिश डाल देता हूँ। अब नीचे से फुट्स आने लगते हैं, तो देखता हूँ नीचे, तो ये देखो ये बंदा क्या कर रहा था, इसको भी पेल लेता हूँ यार। Location marked. अब जो मेरे रैंडम टीममेट्स है भाई लोकेशन मार्क करने लग रहे थे, तो देखता हूँ कौन है क्या है भाई, तभी दिख जाता था, आराम से इसको भी ले लेता हूँ, इसको खोल के। Help! अब पता है सीन क्या था, सामने एक बंदा खड़ा था ऑफलाइन, Location marked. तब उसको मैं स्प्रे देने की कोशिश कर रहा था भाई, लेकिन आ ही नहीं रहा था, लेकिन तभी एक बंदा पुश करने लगता है। अब मैं देखता भी हूँ नीचे जाके, लेकिन दिखता नहीं है। मैं सोचा मैं रस नहीं कर रहा, उसको ही करने दो, तो मैं वेट करने लगता हूँ रस करने का उसके, फिर मैं दोबारा से ऊपर आके ना उसको फिनिश करने की देख ली। अब मैं इसको नॉक डालने की कोशिश करने लगा, नॉक बंदे को टैप टैप करके। लेकिन देखो उसकी गेम में आ जाता है, लेकिन भाई मैं हटता ही नहीं, पता नहीं क्या चुल होती है अच्छा खासा, अभी बंदे मुझ पर पुश कर देते हैं। Location marked. अब देखो यार Location marked. Location marked. मार ही देते हैं बेशक भाई, मेरी चुल की वजह से भाई मर गया मैं इस बार, और जेल पे उतरता हूँ दोबारा से। और देखो भाई क्या तगड़ा मारता हूँ इनको, देखो भाई 1v2 तो हुआ, चाहे कुछ भी हो भाई, ठीक है 1v2 तो हुआ। अब इनको लूट वूट ही कर रहा था मैं, हम दोनों कर रहे थे, लेकिन देखो मोली आ जाती है पता नहीं कहाँ से भाई। और जो भी कहो भाई, स्कारफॉल की मोली ना ओवर पावर है भाई, सही में भाई, बंदा अगर तुम्हारे मोली लग गई ना, तुम मरना ही मरना है भाई तुम्हें। अब देखो तुमने गेम प्ले तो देख लिया, लेकिन अगर तुम्हें भी अपना लॉन्ग रेंज मेरी तरह करना है, तो तुम्हें एक प्रॉपर सेंसिटिविटी चाहिए होगी, और अगर तुम्हें चाहिए मेरी सेंसिटिविटी, तो देखो ये रही स्क्रीन पे मेरी सेंसिटिविटी है, एडीएस और नॉर्मल वाली सेंसिटिविटी मैं दोनों यूज़ करता हूँ, और कस्टम सेंसिटिविटी मेरी ये रही। लेकिन तुम्हें अपने खुद के हिसाब से अपनी खुद की सेंसिटिविटी बनानी है, तो चिंता मत करो, जल्दी से ही एक वीडियो आने वाली है मेरे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड या बाय।